नमस्ते, सभी का स्वागत है आज के इस डिवाइन सेशन में। सर्वप्रथम महाअवतार बाबा जी का, पितामह पत्री सर का, सभी देवी देवताओं का, होली मास्टर्स, होली एंजल्स का, इस वातावरण का, प्रकृति का, धरती माँ का, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उन सभी का हम धन्यवाद अदा करते हैं कि सभी संतुलित है, बैलेंस में है, सभी हमारे साथ है, समृद्ध है। इसलिए आज हम सब यहाँ बैठकर शांति से अपने ध्यान का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो हर एक चीज का धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस डिवाइन सेशन में। आज हम जानेंगे पोषण के बारे में। तो आप कोई बताना चाहेगा मुझे पोषण क्या है, पोषण क्या होता है? दोस्तों, मैं बता ऑडियो का तैयारी है तेरा? दोस्तों, शरीर की आहार संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो भोजन का हम सेवन करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन का सेवन जब हम करते हैं तो उसका सेवन होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है और आकलन। सही आहार वह है जो हमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से इस शरीर को चलाने के लिए शरीर का जो ईंधन है वो हमारा पोषण है। तो हर ये जो हमारा शरीर है, हर एक अंग का एक कार्य है। लंग्स हमारे रक्त तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। हृदय पूरे शरीर में रक्त का संचरण करता है। पेट खाना पचाता है। इंटेस्टाइन भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। लीवर शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और अच्छे पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। किडनी जितने भी तरल पदार्थ हैं उसको फिल्टर करने का काम करती है, मतलब छलनी का काम करती है किडनी हमारी। तो इस तरह से हर एक अंग का कार्य होता है। तो उस जो पोषक तत्व है, पोषक तत्वों को भी हम, जो खाद्य समूह है उसको भी हम 4 भाग में बांट सकते हैं। जो पहला हमारा समूह है खाद्य का, उसमें आती है अनाज और दाल, जिसमें आता है चावल, गेहूं, बाजरा, रागी और सभी प्रकार की दाल। दूसरा जो समूह है खाद्य का, उसमें आता है फल और सब्जियां, जिसमें आते हैं गोभी, गाजर, कैप्सिकम और सेब, अनार, इस तरह के फ्रूट्स आते हैं। जो तीसरा हमारा समूह होता है वो है तेल का और खाद्य बीजों का। और जो चौथा हमारा समूह है वो है दूध, पशु उत्पादक जो है दूध, दही, पनीर, ये इन सब चीजों का आता है। तो जो पोषक है, जो वो दो दो उसमें डिवाइड है, 2 प्रकार के डिवाइड। एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब जो इसकी, जो हमारे शरीर को जिसकी बड़ी मात्रा में आवश्यकता है, और है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसको हमारे शरीर को सूक्ष्म मात्रा में, सूक्ष्म पोषक तत्वों की हमारे शरीर को आवश्यकता है। जो बड़ी मात्रा में आवश्यकता है उसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। और जिसको छोटी थोड़ी मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में जिसमें हमें आवश्यकता है वो है हमारे मिनरल्स और वाइटामिन्स। वाइटामिन्स 13 प्रकार के होते हैं, मिनरल्स 15 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, मतलब खाने के साथ ही तुरंत से हमारे शरीर में एनर्जी आ जाती है। प्रोटीन हमारे शरीर में मरम्मत का काम करता है, हमारी मसल्स को बनाता है, हमारी मांसपेशियों को बनाता है, उसको मजबूती प्रदान करता है। फैट्स भी कार्बोहाइड्रेट से कहीं ज्यादा हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए उनकी हमें थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, जिसमें आता है घी, मक्खन, तेल, इस तरह की चीजें होती है। और वाइटामिन और मिनरल्स, वाइटामिन में
विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, और मिनरल्स में हमारा कैल्शियम जो बहुत ही ज्यादा हमें आवश्यक होता है हमारी हड्डियों के लिए। तो जिसके शरीर में प्रोटीन और कैल्शियम आवश्यक मात्रा में रहते हैं, उसके शरीर का जो फिजिक है वो देखते ही बनता है। मतलब कि मांसपेशियों और हड्डियां दोनों की बहुत ही ज्यादा मतलब मरम्मत का काम होता है, बहुत अच्छा काम होता है। तो आयरन, कैल्शियम, जिंक, आयोडीन, इस ये सब हमारे शरीर में आवश्यक मात्रा में जरूरी है। तो संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार है कि आवश्यक मात्रा में, उचित अनुपात में जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं और उससे जो हमें पोषण मिल रहा है, वो है हमारा संतुलित डाइट। अगर आप अपने डाइट को संतुलित रखते हो तो आपकी त्वचा, आपके बाल, आपका हर एक ऑर्गन सही सही सुचारू रूप से सही ढंग से काम करता है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताई कुछ पोषण की बातें। तो पोषण इस तरह से हर एक अंग के लिए, हर एक शरीर के लिए, अपने शरीर के अंगों के लिए पूरी तरह से हमें पोषण की आवश्यकता होती है। तो उचित मात्रा में दूध पीना है, उचित मात्रा में हमें अपना कार्बोहाइड्रेट लेना है, खाना खाना है, उसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। और ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ रहते हैं, हमारी कि हम कहाँ रहते हैं, हमारा लिंग क्या है, यानी कि हम फीमेल है कि मेल है, हमारे शरीर की गतिविधि क्या है, हमारी शारीरिक स्थिति क्या है। तो हमारा खाना पूरा उसके ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि पोषण क्या होता है, पोषण के अंदर क्या आते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स आते हैं, मिनरल्स और विटामिन्स का हमें ध्यान रखना है। इसके साथ आता है हमारा फाइबर, जो कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, जिसका हमारा शरीर पचा नहीं पाता, लेकिन उसका काम बहुत ही सुंदर होता है। वो सफाई में बहुत काम करता है, हमारी आंतों की सफाई में फाइबर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए जूस जूस आप पीते हो वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप पूरा पूरा फल खाते हैं तो वो आपको ज्यादा लाभ देगा। इसके साथ पानी का बहुत अच्छा ध्यान रखें। पानी हमारे शरीर में बैलेंस बना के रखता है, हमारे रासायनिक जो हमारे तत्व है उनको बैलेंस करके रखता है। इसलिए पानी का भी उचित मात्रा में ध्यान रखें। आगे मैं और भी आपको बताती जाऊंगी किस तरह से आपको खाना है। आज का जो मैंने बताया वो है पूरा पोषण क्या होता है उसके बारे में। तो जब आप अपनी थाली सजाएं तब आप देखेंगे हमारे हमारे पास एक थाली रहती है जिसमें खन बने रहते हैं, जिसमें हम बच्चों को खिलाते हैं। तो उस खन में क्या होता है, उसका जो बड़ा पोर्शन होता है ना, जिसमें हम रोटी रखते हैं, वो होता है हमारे प्रोटीन का हिस्सा। तो उसमें जब आप छेना बना रहे हो, आप कुछ प्रोटीन युक्त जो भी दालें हैं आपकी, कोई सब्जी जो किडनी बीन्स वगैरह होते हैं वो सब वो है, वो उसमें आप डालो। मतलब पोर्शन, प्रोटीन का पोर्शन आपका बड़ा होना चाहिए। बाकी के जो छोटे छोटे पोर्शन है उसमें आप अपने कार्बोहाइड्रेट रखो, अपना फैट्स रखो, आप अपना दूसरी सब्जियां रखो। इस तरह से अपना बैलेंस करके आप खाना खाओ। आप देखो, अपनी थाली को देखो कि वो संतुलित है कि नहीं। तो हमेशा ध्यान रखो जो बड़ा पोर्शन है वो प्रोटीन का रखो। और कैल्शियम के लिए जो तिल आते हैं, वो थोड़े से तिल एक कॉर्नर में, एक छोटी सी एक जगह बनी होती है उसमें तिल रखो। तो अपने भोजन में इन दोनों चीजों को आप एकदम इंक्लूड कर लो कि एक बड़ा पोर्शन मेरा प्रोटीन का होना चाहिए, एक छोटा सा पोर्शन में सफेद तिल खाने हमें, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपना ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें और सही पोषण का ध्यान रखें कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं इस मंदिर जैसे अपने शरीर को क्या खिला रहा हूँ, मैं इसमें क्या डाल रही हूँ। ये ध्यान रखते हुए अपने आहार का चुनाव करें और सही मात्रा में, उचित अनुपात में खाने को खाएं। दोस्तों इसी सुंदर बात के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने ध्यान की ओर, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम ध्यान भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो अपने
पूरा पूरा अपने पोषण का ध्यान रखते हुए अब हम आगे अपने ध्यान का अभ्यास करेंगे। सभी बहुत प्यार से, सुंदर से अपनी आंखों को बंद कर लें।